राजेंद्र नायक की मनाई गई प्रथम पुण्यतिथि। रामगढ़ अनुसूचित जाति उत्थान परिषद द्वारा थाना चौक अम्बेडकर पार्क में राजेंद्र नायक की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के सभी पदाधिकारी, सदस्य सहित अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने राजेंद्र नायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर परिषद के संस्थापक सदस्य भुवनेश्वर राम ने कहा कि राजेंद्र नायक ने अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के संगठन को अपने खून से सींचा था और अपने समाज के लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उनका सिर्फ अनुसूचित जाति ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के लोगों के साथ भी बेहतर संबंध था और सभी की मदद वे किया करते थे। उन्होंने आगे कहा कि आज हम उनके सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हैं। इस दौरान सबसे पहले राजेंद्र नायक की धर्मपत्नी किरण देवी और पुत्र सोनू नायक ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद समाज सेवी अमित कुमार सिन्हा, भुवनेश्वर राम, राजेंद्र राम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुन्ना पासवान, लोजपा नेता रंजित राम, अनुसूचित जाति उत्थान परिषद जिला महासचिव संतोष नायक, जिला सचिव उत्तम पासवान, मनोज प्रसाद, धीरज राम, अजय पासवान, मुकेश नायक, बबलू राम, अनिल नायक, नगर अध्यक्ष अविनाश राम, लखेंद्र पासवान, महेंद्र मुंडा, राजू पासवान, विनोद नायक, राजेश राम, बलजीत सिंह बेदी, राजेश ठाकुर, विनोद जायसवाल, किशोर रजक, मोहन पांडे, नागेश्वर नायक, दिलीप नायक, सागर नायक, प्रदीप नायक, सुनील नायक, सुमित नायक, सोनू नायक, सागर नायक सहित अनेक लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किए। रामगढ़ से सलमान कादिर की रिपोर्ट। बताइए। राजेंद्र जी झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के फाउंडर के रूप में थे और हमेशा वो झारखंड प्रदेश अनुसूचित जाति उत्थान परिषद के लगभग 17 साल तक उन्होंने अध्यक्ष पद संभाला और अपने कार्यकाल में जो यहाँ के दलित अनुसूचित जातियों के अंदर में 22 जातियाँ आती है, उनके अंदर में एक प्रेरणा के रूप में उन्होंने हमेशा समाज के लिए वो जागृत का काम करते थे और जो भी उनकी समस्या होता था अग्रिम भूमिका बढ़कर उसको चाहे सरकारी सुविधा हो या प्रशासनिक किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा हुआ हो, वो हमेशा बढ़ के आते थे और वो लड़ करके उनका हक और अधिकार दिलाते रहते थे। हम लोगों का नेतृत्व में राजेंद्र जी जो है यहाँ अजय हत्याकांड हुआ, मनोज हत्याकांड हुआ, इस तरह का कितने कांड का नेतृत्व किए और उन्होंने हत्यारों को सज़ा दिलाने का भी अपने नेतृत्व में उन्होंने कहा। हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही शोक का दिन है, क्षति का दिन है। ऐसे महान व्यक्ति को हम लोग खोए हैं कि हम लोगों को अभी दिखाई नहीं पड़ता है कि हम लोग किस दिशा में हैं। उनके जाने के बाद नेतृत्व में कहीं न कहीं कमी का महसूस बहुत ज़बरदस्त हम लोग को अभी खल रहा है कि ऐसे व्यक्ति को हम लोग खो चुके हैं जो ये अनुसूचित जाति ही नहीं, पूरे रामगढ़ शहर में अन्य जातियों के भी प्रति, अन्य सामाजिक लोगों के बीच में उनका कार्यक्रम या उनका व्यवहार से सारे लोग इनके स्वर्गवास होने के बाद, अमर होने के बाद उन लोग आज भी याद करते हैं और उनकी याद में आज भी लोग बहुत सारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि जो राजेंद्र जी का सपना था उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग परम आदरणीय स्वर्गीय राजेंद्र नायक जी के प्रथम पुण्यतिथि में हम लोग आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज उनका जो कमी है वो हम लोग महसूस कर रहे हैं, जिसका भरपाई हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन राजेंद्र नायक जी ने संघर्ष करने का जो रास्ता उन्होंने अपनाया था, अपने जैसा राजेंद्र नायक, हजारों राजेंद्र नायक जैसा हम लोगों को आज संघर्ष करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर छोड़ करके गए हैं। और निश्चित रूप से उनके और आने वाला दिन में पूरा रामगढ़ में हम लोग निश्चित रूप से उनका जो सपना है उसको साकार करने का काम करेंगे। आज आप देखते होंगे कि ये उनके जो भी लोग उनके चाहने वाले तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और आज ये जो पार्क है ये राजेंद्र नायक जी का संघर्ष का परिणाम है जो आज यहाँ अम्बेडकर पार्क का निर्माण हुआ है। और हम लोग पूर्ण रूप से विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग स्वर्गीय राजेंद्र नायक जी का सपना को तमाम एक कार्यकर्ता जो है उनका सपना को साकार करने का काम करेंगे। देखिए, आज हम लोग यहाँ स्वर्गीय राजेंद्र नायक जी के प्रथम पुण्यतिथि पर यहाँ आए हुए हैं
और जैसा कि आप जानते हैं कि राजेंद्र जी सर्व समाज के जितने भी दलित शोषित वंचित हैं, चाहे किसी भी समाज के हों, उनके लिए वो संघर्ष करते आए, लड़ाई लड़ते आए। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं इतने लोग आए हुए हैं, निश्चित रूप से उनको सभी लोग प्यार करते थे, सभी लोग उनको इतना इज्जत सम्मान भी करते थे कि आज इतना आप जो भीड़ देख रहे हैं उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में, ये तमाम समाज से लोग आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ दलित समाज है, यहाँ बहुजन समाज भी है, अपर समाज भी है, मुस्लिम समाज भी है, सारे लोग आए हुए हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और अभी देख रहे हैं कि जैसा आना जाना लोगों का चालू है, आज शाम तक यहाँ पे इनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम चलेगा। और जो भी और भी लोग आने वाले हैं, सभी लोग से आग्रह है कि यहाँ पे आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज के इस पुण्यतिथि में उपस्थित सभी बंधुओं को, तरुण मित्रों को हार्दिक अभिनंदन है। राजेंद्र बाबू समाज के रोशनी के मीनार थे। वो जिस परिवार और जिस स्तर से समाज में पैदा लिए, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। विश्व के महान चिंतक J.K. रस्किन ने कहा है, जैसी एक कहानी है वैसी एक ज़िंदगी है। अहम यह नहीं है कि ज़िंदगी कितनी लंबी है, बल्कि असल में अमल यही है, अहम यही है कि यह कितनी अच्छी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही कहा था कि जीवन लंबा होने की जगह महान होना चाहिए। महान होने के लिए विश्व की लंबी चौड़ी डिग्रियां या महान उच्च खानदान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। और इस कुदरती विधान को सच्चा साबित करके दिखाए हमारे राजेंद्र नायक ने। आज वह हमारे बीच नहीं है, उनकी कमी हमें खल रही है, लेकिन उनके आदर्शों को दिल और दिमाग में स्थान देना और उनके अधूरे मिशन को पूरा करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को समाप्त कर